यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलो पूज्यपाद आचार्य भगवान की जय। पूज्यपाद आचार्य भगवंतांनी लिहिलेला आहे इष्टोपदेश हा ग्रंथ कोणी लिहिला आहे? पहिल्या दिवशी आम्ही पूज्यपाद आचार्यांचा परिचयच बघितला होता. कोण होते ते, त्यांची काय विशेषता होती ते. हां, तो पूज्यपाद आचार्य भगवान ने ये ग्रंथ लिखा है. कौन सा नैन्सी? इष्टोपदेश. तो उसमें वो मन, वचन और काया तीनों की शुद्धि के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, ऐसा उल्लेख आया है. क्या बताया? मन की शुद्धि के लिए ये इष्टोपदेश ग्रंथ है और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है. वचन की शुद्धि के लिए उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण रचा और काय की शुद्धि के लिए बहुत सारे आयुर्वेद शास्त्र के भी ग्रंथ उनसे लिखे गए, ऐसा उल्लेख आता है. तो बहुत उनकी ख्याति ऐसी है कि उनको शायद औषधि रुद्धि भी प्राप्त थी. तो यहाँ पे उनका वर्णन भी आया है कि वो बहुत बार समोशरण में भी जाके आए. जैसे हम सिर्फ कुंद आचार्य को ही पहचानते हैं, वो समोशरण में जाके आए. तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने विदेह क्षेत्र में जाकर की बात हो रही है. इष्टोपदेश उन पंचम काल के हो, पता नहीं कौन से काल में थे वो. 1500 साल पहले थे ऐसा बताया जाता है. विशेषता होगी शायद ऐसी, या मतलब उनके बारे में बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा आधार आया है कि वो भी विदेह क्षेत्र में जाकर आए. और जिनेन्द्र भगवान का बात हो रहा है. हाँ, ये इष्टोपदेश जो ग्रंथ जी हैं किसके द्वारा रचित है? पूज्यपाद आचार्य श्री, उनका ही परिचय दे रहे हैं अभी हम. तो वो जिनेन्द्र भगवान के सामने साक्षात दर्शन करके आए हैं, इसलिए उनको उनके शरीर को पवित्रता प्राप्त हो गई थी. इस वजह से रुद्धिया या विशेषता भी प्राप्त हो गई थी. ऐसा कई वर्णन आता है कि जो उनका पाद प्रक्षालन का जल था ना, तो वो जल अगर किसी लोह को स्पर्श कर जाए तो वो समझती तुम्हाला लगेच सोन्यातच अडकले. तो वो जल अगर लोह को स्पर्श कर जाए तो वो पारस के जैसा कार्य करता था. मतलब उस लोहे को वो सोना बनाता था. ऐसी विशेषता उनकी थी, विशुद्धि थी, ऐसा वर्णन आता है. तो ऐसी अद्भुत शक्ति उनको प्राप्त हो गई थी. और भी बताया कि कहीं पर उनको दृष्टि की भी प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी दृष्टि चली गई थी. तो उन्होंने किसी डॉक्टर की शरण नहीं ली, किसी वैद्य से कुछ उपचार किया, ऐसे नहीं है. बस उन्होंने ऐसी विशुद्धि बनाई और उनसे शांति भक्ति की रचना हो गई वहाँ पर. और उस शांति भक्ति को रचते समय एक काव्य ऐसे बताया उन्होंने. क्या? कारुण्यान मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु. मतलब आप कारुण्य भाव से, मैं भक्त हूँ तो मेरी सब बाधाएं दूर कर देंगे तो दृष्टि तो आ जाएगी मुझे, उसमें क्या है, शंका है. ऐसा उनका भाव था उस भक्ति में. और उस भक्ति करते टाइम पर उनकी दृष्टि आ गई. ऐसी जादू रहती है. हम कैसे बोलते हैं नमोकार मंत्र, उससे कुछ प्रभाव ही नहीं होता. तो ऐसे बता रहे, हर एक स्तोत्र, हर एक मंत्र में ऐसी शक्ति है. जब उन्होंने लिखा होगा ना, जो भी आचार्य लिखते हैं, तो उस टाइम पर वो अपना पूरा कंसंट्रेशन डालकर, अपनी विशुद्धि डालकर वो सब रचनाएं करते हैं. तो हमें भी उतनी विशुद्धता से, प्रसन्नता से उसका पाठ करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए. उनको जो उपलब्धियाँ हो गई ना, शायद हमें भी हो सकती है. भले ही हम रचना नहीं कर रहे, लेकिन उनको जो बताना है ना, उसमें से भाव वो अगर हमें ग्रहण हो जाए तो हम भी वैसी ही विशेषता वाले बन सकते हैं.
कुछ विशेषता प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन हमारी आनंद के लिए भी वो कारण बन सकता है। चलो और एक बार बताओ श्लोक। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे तस्मै सौज्ञान रूपाय सनिमय अर्थ सांगा। अर्थ परत वहीच बघता येतात। ज्यांनी स्वयं स्वभावाला प्राप्त केलं, बोल। ज्यांनी स्वयं स्वभावाला प्राप्त केलं असताना तर संपूर्ण कर्माचा नाश होतो। बरोबर। त्या सम्यक रूपी सम्यक ज्ञान रूपी परमात्म्याला माझा नमस्कार। छान, गुड। सांगताय, सांग। केलं असताना अशा सम्यक ज्ञान रूप। छान, बोला भावनाबेन, जोरात जरासं हिंदीतनं सांगा। परीक्षा दुसरी, बरं बोला। ज्यांनी स्वयं स्वभावाला प्राप्त केले असताना कर्माचा संपूर्ण कर्माचा नाश अभाव होतो, त्या सम्यक ज्ञान रूपी परमात्म्याला परमात्म्याला माझा नमस्कार। हाँ, क्या बताया? यस्य यानी जिन्होंने जब स्वयं स्वभाव को प्राप्त किया तो वो बाहर कोई भी उनको बाधा नहीं रही, पूरी तरह से स्वभाव की प्राप्ति हो गई, तो वहाँ पर कर्मों का अभाव क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक हो गया। तो वहाँ पर उनको कर्मों नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब स्वयं हम स्वभाव को प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर कर्मों का अभाव हो जाता है। भले ही हमारे सारे कर्म नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी अशुभ कर्मों के उदय आने वाले हैं ना, 100% उनका संक्रमण हो सकता है। संक्रमण किसे कहते पता है? मतलब ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जो भी अशुभ रूप से उदय आने वाले हैं वो शुभ रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे असाता का उदय आने वाला था, और भी अलग रूप से उदय आ सकते हैं। हाँ, जैसे बताया कि अभी हमारी विशुद्धि हो गई, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना आत्मज, बहुत आनंद आ रहा है ना। तो इस वजह से कदाचित जो भी अशुभ कर्म बहुत साल बाद आने वाले थे ना, वो भी उसको बोलते हैं उदीर्णा या अपकर्षण, वो उनकी स्थिति घट करके अभी बहुत सारे कर्म उदय में आ सकते हैं, अशुभ कर्म। फिर धर्म करे कि नहीं करे? धर्म करने की वजह से अगर ऐसे अशुभ उदय आ जाए तो करे की न करे? काय म्हणताय भावनाबेन? हां, कालपर्यंत येत नव्हते तर किती सुखी होते, आणि आज यायले तर पाय दुखायला, डोकं दुखायला, असं पण होत असते बरं का एखाद्या वेळेस। नहीं, तुमचं नहीं म्हणलं, आता काय करायचं? ऐसे उदय आ सकते हैं, तो धर्म करे कि न करे? हाँ, तो ऐसे बताया ना, इसलिए ऐसी कर्मों की ये श्रृंखला रहती है, एक के बाद ऐसे एक उदय में आने वाले हैं। ये निषेध किसने रचना की? हमारे परिणामों ने ही की है। कोई आकर वहाँ पर मैनेजर है ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पर परिणाम किए ना, तो उस परिणाम की वजह से बहुत सारे नहीं, अभी जो 7 कर्म हैं, 7 कर्म का बंद होता है और उसकी स्थिति पड़ जाती है उसी टाइम। समझो अभी आपने 100 कर्मों का बंच है जो भी बांधा आपने, तो उसमें से कुछ कर्म यहाँ पर गिर सकते हैं, कुछ ऐसे बहुत दूर पर, और कुछ बहुत भाव के बाद भी आ सकते। ऐसी रचना आप ही स्वयं करते हैं आपके परिणामों से। तो अभी समझो आपने कोई अशुभ परिणाम किए, क्या बता रही आपने? काय अशुभ परिणाम केला सोरारी? किती मी शुभ करायला आणि असं म्हणताय? अगर हमने कुछ अशुभ परिणाम किए तो उसका फल आपको अभी नहीं मिलता। कुछ आबाधा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, परिचित है वर्ड आबाधा, यानी क्या? ऐसी स्थिति जहाँ पर कर्मों की कोई भी दशा नहीं रहती, उदय नहीं रहता, संक्रमण नहीं, कुछ भी नहीं रहता, उसको बोलते कुछ होगा नहीं, निषेक ही नहीं रहते वो। मतलब उसके लिए उदाहरण बताते हैं कि अगर हम चलते हैं रास्ते पर तो 2 पाँव ऐसे नहीं चलते समान, एक आगे एक पीछे ऐसे चलते हैं ना,
तो जो ये पाँव उठाया और आगे रखा, बीच में जो अंतर है ना, उसको आबाधा ऐसे बोलते। मतलब वहाँ पर कर्म नहीं रहते, कर्मों के निषेध आगे गए पूरे, उतनी काल तक, वो अंतर्मुहूर्त काल तक वहाँ पर कर्म नहीं रहते। तो अभी जो आपने कर्म किए, अभी समझो मंदिर में आते टाइम पर आपने क्या किया, कुछ कषाय हुए, कुछ शुभ भाव हुए, कुछ विभाव परिणाम हुए, समजो। अंकिता काकी काय झालं, शुभ भाव होताय का, शुभ भाव होताय का, शुद्धातच गेलाय वाचल नंतर वाचा की मी तुमच्यासाठी सांगायला लागले। तो क्या बताया, अगर यहाँ पर आपने कुछ अशुभ परिणाम किए, शायद ऐसे हो गया होगा, पूजा म्हणली असेल त्यांनी जातेत मला जाऊ देत नाही, असं का त्यांनी जातच नाही मलाच जावं लागतं सोहळ्यात म्हणजे असं कधी परिणाम केले असतील समजा, त्याच्या निमित्तात आपल्याला अशुभाचा आश्रव बंद झाला। तो यहाँ पर अगर हमने अशुभ भाव किए तो वो जल्द उदय नहीं आएंगे, उसकी कुछ एक आबादा रहती है, कुछ एक टाइम में इंटरवल रहता है, उसके बाद में उसका उदय शुरू हो सकते हैं, और वो यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं हो जाएंगे, ऐसे बहुत काल तक आ सकते हैं। तो मुझे बताना था कि अभी आपने यहाँ पर अशुभ परिणाम किए, इसके बाद में कदाचित शुभ भाव किए आपने, कुछ ये अभी आपने क्या किया, श्लोक पढ़ा, उसका चिंतन किया, कुछ अच्छे भाव हो गए, शुभ परिणाम हो गए। तो इस वजह से और इसके बाद में समझो आपने शुद्धोपयोग भी किया, तो अभी जो ये विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं ना, इसकी वजह से ये जो आगे बंधे हुए कर्म है ना, तो ये कदाचित क्या हो सकते हैं, उसकी स्थिति डायरेक्ट कम हो सकती है, मतलब जल्दी आकर निकल जाएंगे, आ सकती है, आती ही है ऐसा भी नहीं है, जैसी उसकी योग्यता हो वैसी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप मंदिर में आ रहे थे, यहाँ पर ये हो गया पूरा, शुभ भाव हो गए, शुभ भाव हो गए, शायद यहाँ पर शुद्ध भाव भी हो गए, उसके बाद में शुभ भाव हो गए, और इस कर्मों का उदय यहाँ पर आना शुरू हो गया। ये जो ऊपर गए थे ना, तो ये नीचे आकर यहाँ पर शायद ऐसे पूरे कर्म एट अ टाइम उदय दे रहे हैं, जैसे आप आ रहे थे और आपका शायद समझो एक्सीडेंट हो गया। तो हमने तो धर्म के परिणाम किए थे और ऐसा उदय क्यों आया, कल तक तो हम पूरे अशुभ भाव में थे, घर में बैठकर कितना टाइम पास करते थे, और आज अगर हमें रुचि लग गई है, हम आ रहे हैं और ऐसा उदय आ गया, तो कल से छुट्टी। मतलब ऐसे ये उल्टा क्या बताया यहाँ पर, ये जो कर्म के उदय आ रहे हैं ना, ये निर्जरा है। अगर आप यहाँ पर स्थिर रहे ना, इतने काल तक आपको सज़ा मिलने वाली थी, तो जस्ट वो कुछ समय के लिए आकर निकल जाने वाली है। फिर अच्छा है की बुरा आहे असं म्हणू नका बघा बाहेर पडला तर काय तर उदय दिसायचं आपल्याला हो सकता है, मतलब कुछ भी। जब वो अभी उदय में आए तो क्या उनका प्रताप कम हो गया या उतना ही था? कुछ भी हो सकता है, वैसे के वैसे भी उदय में आ सकते हैं, या उसका संक्रमण होकर आ सकते हैं, उसकी शक्ति घटकर आ सकती है, सभी परिणामों पर डिपेंड है। कुछ बता नहीं सकते कि कैसे कर्म यहाँ पर उदय में आएंगे। उनको पूछना है कि यहाँ से यहाँ पर जो भी बंदे थे ना, वैसी ही शक्ति से, वैसी ही क्वालिटी से आते हैं क्या, कुछ बता नहीं सकते। संक्रमण भी हो सकता है, वैसे के वैसे भी नीचे आ सकते हैं और आपको उसका फल मिल सकता है। तो इसलिए क्या करना, जो शुभ भाव हमने किए उसका जो पुण्योदय का कर्म रहा, तो उसमें भी आबादा लगता है या सिर्फ अशुभ भाव? नहीं, सभी कर्मों में मतलब पुण्य की भी सजा रहती है, पाप की भी सजा रहती है। तो इसलिए सभी कर्म जो भी बंदे तो उसको आबादा रहती ही है, विशिष्ट आबादा के बाद ही उसका उदय आएगा वो और फल दे सकते हैं। का बघत होतो आपण, का सांगत होतो? पूज्यपाद आचार्यांवर इथं का आलो, इधर क्यों आहे नॅन्सी? भावे कृत कर्मण्यासाठी आलो का? यस्य का मतलब बता रहे थे आप? यस्य यानी जिन्होंने। हाँ, तो मतलब आप बता रहे थे कि स्वयं ही कर्मों का
हाँ नाश हो जाता है हाँ तो हाँ उस से हाँ बराबर। क्या हुआ था, वो जो पूज्यपाद आचार्य थे वो भक्ति कर रहे थे, उनकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई थी, इस वजह से कर्मों की निर्जरा हो सकती है। तो कैसी निर्जरा हो गई, उनको दृष्टि प्राप्त हो गई। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हाँ, तो एक ऐसे ही स्टोरी बताई थी। हिंदीतनं सांगायचं म्हणजे परेशानीच आहे, त्या गोष्टीचा अर्थच बदलून जायचा. समजून घ्या. एक ब्राह्मण था और उसको शादी करनी थी. तो क्या हुआ कि उसने एक अटच म्हणते ना, उसकी एक अट थी. हाँ, ख्वाहिश नहीं रे भैया, कंडिशन. हाँ, एक कंडिशन थी. हाँ, सगळे मिळून हिंदी शर्त. हाँ, शर्त म्हणते तो, कसले हिंदी तुम्ही पण. तो एक शर्त रखी थी उसने, क्या, मैं जिस भी स्त्री से शादी करूँगा तो वो अंधी होनी चाहिए. ऐसा ब्राह्मण था. तो सबने पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसी स्त्री क्यों चाहिए तुम्हें? तो वो कुछ नहीं बोलता था, मुझे अंधी स्त्री होगी तो ही मैं शादी करूँगा. तो ऐसे ढूंढ कर लाया कहीं से माता पिता ने, और उसकी शादी हो गई. शादी होने के बाद 3 लड़के हो गए उनको बाद में, टाइम इंटरवल के बाद. और फिर उनका वैसे ही रूटीन चलता था, स्वाध्याय आदि करते थे. वो चिकित्सक थे वो ब्राह्मण, तो कहीं पर औषधि आदि देने को जाते थे. तो उनको ये भी औषधि पता थी कि उसके नेत्र पर क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उसकी दृष्टि आ जाए. तो उतने निष्णात थे वो, लेकिन वो कभी यूज़ नहीं करते थे उसके ऊपर. तो ये पत्नी को पता नहीं था. तो ऐसे अभी बहुत जब टाइम जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, पूरा इमेज क्लियर हो जाती है पत्नी क्या है और पति क्या है. तो ऐसे ही उसको भी धीरे धीरे पति का पूरा स्वभाव समझ में आ गया, उसका ज्ञान, उसका जॉब क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, क्या उसकी क्वालिटी है, सब समझ में आ गया. फिर एक दिन वो बैठी झगड़ा करने के लिए कि आज तक तुमने क्या किया, मुझे परेशान किया है. क्यों? तुम तो इतने बड़े विद्वान हो, इतने बड़े वैद्य हो, सारी दुनिया के रोग दूर करते हो, तो मेरी दृष्टि क्यों नहीं ला रहे? आप, मुझे पता है आपके पास वो भी औषधियाँ है, वो भी शक्ति है कि आप मेरा इलाज कर सकते हैं, मैं भी देख सकती हूँ, ऐसा आप कुछ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते? तो वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं करना है प्रयोग, तुम जैसी भी हो ना, मुझे अच्छी लगती हो, मेरा संसार बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कुछ प्रयोग तुम पर नहीं करना है. तो वो बैठी अभी, नहीं मुझे देखना ही है. तुम देख सकते हो पूरी दुनिया को, मैं क्यों नहीं देख सकती? फिर मुझे भी देखना है पूरी दुनिया क्या है. तो मुझे औषधि चाहिए ही. अभी स्त्री हट्ट क्या कर सकते हैं उसके सामने. तो हो गया, ठीक है. वैद्य ने बोला अभी भी सोच लो कि तुम जैसी हो वैसी बहुत अच्छी हो, अगर कुछ आगे हो गया तो मुझे पता नहीं. तो वो बोलती है नहीं, मुझे चाहिए ही. अभी ठीक है बोला वो वैद्य, और उसने कुछ औषधियाँ जड़ी बूटी से बनाया और उसने उसके ऊपर प्रयोग किया, तो सच में दृष्टि आ गई. जाऊन यायचं का वैद्याकडे एकदा. तो वो पूरी तरह से रिकवर हो गई, उसकी दृष्टि आ गई. तो बस अभी क्या, सभी उसको खुशी खुशी थी. उसके बाद में उसको और एक लड़का हो गया. ऐसे उनको 4 लड़के थे, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या था, पहले 3 लड़के अंधी के थे और लास्ट का लड़का आँख वाला था. तो ऐसे ही वर्ष बीतते गए, और उसके बाद में वो उनके सामने बैठकर पूछने लगी, अगर आप इतने अच्छे डॉक्टर हो तो आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं ट्रीट किया, क्यों मुझे अच्छा नहीं बनाया, आपने ऐसा क्यों किया, और आप ऐसा क्यों बोलते थे कि मुझे यूज़ नहीं करना है, तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो, ऐसा क्यों, क्या हो गया था, मुझे आज पता चलना ही चाहिए, रीज़न क्या है. तो वो बोलता है कि जब तुम अंधी थी ना, तो तुम्हारे परिणाम जैसे थे वैसे आज नहीं है. जब आँख आ गई ना, तो वैसे परिणाम नहीं है तुम्हारे. ऐसा क्यों बोलते हो, मैं तो वैसी ही हूँ, अभी भी तुम्हारी पत्नी ही हूँ, मैंने तो कुछ ऐसे गलत काम नहीं किए या कुछ ऐसे आपका विरोध नहीं किया, मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ. नहीं मल बोला उसने, क्या बोला,
तुम्हें अगर चाहिए तो हम परीक्षा करके देखते हैं। तो प्लान्ड हो गया ये, कुछ ऐसे करना है। दूसरे दिन सुबह सुबह ये दोनों झगड़ने लगे। कौन? अभी बहुत बड़े हो गए थे चारों लड़के, तो ये सुबह सुबह दोनों झगड़ने लगे, पति पत्नी। प्लान पूरा, क्या बोलते हैं, नाटक। तो सुबह से इतनी ज़ोर ज़ोरों से आवाज़ चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, और पत्नी कुछ बोलकर निकल गई कि आज मैं खाना बनाने वाली नहीं हूँ, तुम जो कुछ करना है कर लो। ऐसा हो गया, और वो गई किचन में, आज छुट्टी, और ये गया काम के ऊपर। और अभी तीनों लड़के काम करके वापस आए, एक एक करके। हाँ, तो पहले आया पहला लड़का। तो वो आकर देखता है कि पिता खाट के ऊपर बैठे हैं और माता रूम में बैठी है, किचन में कुछ नहीं है, क्या चल रहा है ये, कुछ उसको पता नहीं चला। तो उसने पूछा कि क्या चल रहा है ये। तो वो बोलता है, कौन? पति, मतलब पिता अभी उसके, कि तुम्हारी माँ ने क्या किया है, आज झगड़ा किया और वो कुछ खाना बनाने वाली नहीं है, तो मुझे भी बहुत भूख लगी है, जाकर कुछ लेकर आओ या बनाओ, खाते हैं हम लोग। तो वो उसको बहुत अच्छे से बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ, माता को मनाता हूँ, ऐसा कुछ बोलकर वो निकल गया अंदर। दूसरा लड़का आया, दूसरे ने भी ये सब देखा और पूछा क्या हुआ। तो ये पूरी स्टोरी उन्होंने बताई फिर से पिता ने। तो दूसरा लड़का क्या बोलता है कि ऐसे कुछ झगड़ा होता है क्या, अभी क्या आप छोटे हो क्या झगड़ा करने के लिए, जाओ और मनाओ ना माता को और बनाने को बोलो। तो ऐसा बोलकर वो निकल गया। तीसरा लड़का आया, तीसरे लड़के के साथ भी ये पूरा रिवाइंड हो गई कैसेट, और फिर वो बोलता है कि ऐसा झगड़ना अच्छा नहीं है, नहीं झगड़ना चाहिए था, अभी हमें तो भूख लगी है और क्या करें, जाओ कॉम्प्रोमाइज़ करो और खाना बनाने के लिए बोलो। ऐसा पूरा हो गया, 3 लड़के अंदर गए। अभी ये चौथा आ गया। क्या हो गया? कौन सा था वो? अच्छी स्त्री का था अच्छी आँख वाली स्त्री का था। तो वो आने के बाद देखता है कि पिता है वो आंगन में लेटे हुए है, माता है वो रूम में है, और पूरी तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, कोई कुछ खा नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ नहीं। तो ये आता है, तो आने के बाद ही ऐसे तिलमिला उठता है, बहुत क्रोधी हो जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, आज कुछ बनाना नहीं है क्या, मुझे यहाँ पे भूख लग रही है, जाओ और कुछ बना के लाओ। ऐसे वो माता को भी ऑर्डर देता है। तो वो पिता बोलता है कि नहीं, आज माता ने झगड़ा किया है, वो कुछ करने वाली नहीं है। तो इसने इतने सारे अपशब्द बोले माता और पिता को कि तुम्हें कुछ समजता नहीं है, ऐसे कहीं होता है क्या, कुछ बताओ मत मुझे। मराठीतले आहेत बरं का ते, मला नाही येणार, जाऊ दे ते कन्नड हिंदीमध्ये काय तर अजून अर्थ वेगळाच होऊन जाईल। तो बहुत गालियाँ दी ऐसे, और बिल्कुल रूड बर्ताव कर रहा था वो, और बोलकर निकल गया। ये सब देख रही थी माता अंदर बैठकर, तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये ऐसा क्यों हो गया। तीनों को, चारों को परवरिश तो समान दी थी, फिर ऐसा क्यों हो गया। अभी वो बैठी पति के पास और उसने पूछा, मैंने तो सभी के ऊपर समान संस्कार किए थे, फिर ऐसा क्यों हो गया। तीनों लड़के तो पोलाइट थे फिर भी, लेकिन ये जो चौथा था उसको बहुत ही रूड हो गया था, बहुत कठोर हो गया था वो, ऐसा क्यों हो गया। तब पिता ने बताया कि जब तुम्हारी दृष्टि नहीं थी तो तुम मेरी आँखों से देखती थी, या सिर्फ मैं ही तुम्हारा विश्व था। मतलब क्या बोलते हैं, एक बाउंड्रीज थी ना, पूरी विश्व की तरफ कुछ उसका ध्यान ही नहीं था, बस अपना संसार, अपन खुश है। जब तुम्हारी दृष्टि आ गई तो क्या हो गया, पूरी तरफ देख रहे थे और फिर सबके कषाय ग्रहण कर रहे थे, सबके परिणाम, सबके विभाव भाव, सभी तरफ देखने की रुचि, ये जो है ना, तो वो शांति की तरफ से अशांति की तरफ गई, और यही संस्कार हो गए चौथे के ऊपर। इसलिए वो कैसा बन गया, इतकी उदार दृष्टी असती पुरुषांची, म्हणजे स्त्री आंधळी पाहिजे कशासाठी हे त्यांनी याचं कारण सांगितलं। म्हणून मी अंध स्त्रीला
विवाह करण्यासाठी म्हणून अट घातली होती. कशासाठी गोष्ट सांगितली? तेच होतं का? हां हां बरं. म्हणजे पूज्यपाद आचार्यांनी पूज्यपाद आचार्य की विशुद्धि की वजह से वो दृष्टि प्राप्त हो गई उनको. तो वैसे ही क्यों, क्या बताना था मुझे पता नहीं आ रहा. बर, समजून घ्या काय होतं मागं. तो स्वयं, हम जो स्वयं परिणाम करते हैं उसका फल हमें मिलता है. तो दृष्टि हो या न हो, अगर हमारी विशुद्धि है तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा. ये बता रहे थे. हाँ चलो और एक बार बोलो. रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमस्तु परमात्मने. कल मैंने क्या दो सिद्धांत बताए थे? बोल. सिद्धांत क्या बताए थे कल? सनी भैया लिहिलाय का? वस्तु की शक्ति पर की अपेक्षा नहीं करती, नहीं वस्तु शक्तयः परम अपेक्षन्ते. वस्तु की शक्ति है वो इनबिल्ट है, उसको कोई बनाने वाला नहीं है, किसी पर की आवश्यकता नहीं है. जैसे मेरा ज्ञान, जीव में ज्ञान जो है वो किसी की सहायता से नहीं आया है, वो तो जब से जीव है तब से ज्ञान है. तो उसका वो स्वभाव है, स्वभाव को पर की अपेक्षा नहीं रहती. और दूसरा सिद्धांत क्या था? ज्याच्यामध्ये जी शक्ती नाही ती पराद्वारे दिली जाते. एक भी बोललं नाही इकडनं. बोला काय बात? त्याच्यामध्ये जी शक्ती नसते ती पराच्याद्वारे दिली जाऊ शकते. हां म्हणजे काय सांगायचं आहे? हां काय नहीं असती शक्ति ही कर्तुमन्येन पार्यते. जिसमें जो शक्ति नहीं रहती वो पर से भी नहीं दी जा सकती. मेरे अंदर स्पर्श सुगंध वर्ण की शक्ति नहीं है तो कोई भी पुद्गल आकर मुझे स्पर्श वाला नहीं बना सकता. कोण बोललं ते? पारस पहिल्या बेंचवर आहे. काय बोलले मी? ते पहिलं बेंच नाही आहे. सांग दुसरं सिद्धांत काय होतं? हां असलं काय हे? तुझी वही कुठं आहे? घेऊन बस की मग. तो ये दो सिद्धांत कल बताए थे. उसमें बताया था कि उसके ही रिलेटेड कुछ यहाँ पर अच्छा बताया है, वो मैं पढ़ती हूँ. जो समता षोडशी में है ना, एक काव्य है. क्या है? पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो. पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित हो. क्या बताया? पापोदय में चाह व्यर्थ है. ट्रांसलेट करो. पाप के उदय में आपकी चाह व्यर्थ है. नहीं चाहने पर भी हो, मतलब हाँ आप नहीं चाहते वही होता है जब का पाप का उदय आता है. और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है. करा ट्रांसलेट. पुण्य के उदय में भी चाह करना व्यर्थ है. सहजपने मन वांछित हो. सहजपने जो चाहिए वो मिलता ही है, वो पुण्य का उदय रहता है. तो यहाँ पर यही बता रहे हैं. हाँ पाप के उदय में कुछ अगर चाहोगे तो वो होगा ही नहीं, या जो नहीं चाहते वही होगा. और पुण्योदय में चाह क्यों व्यर्थ है? क्योंकि चाह करने की आवश्यकता ही नहीं है. अभी मुनिराज के पुण्य का उदय ऐसा है कि उनको सामने रत्न आकर रखे जाते हैं. रत्नों का ढेर लगाया उस देव ने. अभी क्या करे उस रत्न का?
टेंशन घेऊ नका. हाँ, तो उन मुनिराजों को क्या टेंशन है उसकी, हाँ, जिसकी इच्छा ही नहीं है, सिर्फ पुण्य का उदय ऐसा कि करोड़ों रत्नों की वृष्टि होती है, उनको क्या उससे नहीं चाहने पर भी हो. पुण्य का उदय होता है तो लॉटरी लगती है या बहुत बड़ा कॉन्ट्रॅक्ट मिळता है. काय म्हणायचं भैया, काय होतं आहे, अजून टेंडर पास होत आहे, नाहीतर काय एक घबाड मिळतं आहे, असं काहीतरी घडत असते. पुण्याच्या उदयामध्ये सहज मिळतं. तो यहाँ पर यही बता रहे हैं क्या, कोई भी अगर कार्य होना हो तो स्वयं होता है. बराबर है, जहाँ जो हमने यहाँ पर बताया, स्वयं स्वभावाप्ति, स्वभाव की प्राप्ति करनी है तो भी स्वयं होती है. तो कार्य भी काय म्हणते मी, असं दिसत असते सगळे म्हणून असं बसायचं. जो भी कार्य होना है वो स्वयं होगा. तो यही बता रहे हैं यहाँ पर, जब कार्य होना होता है तो अनुकूल कारणों का सद्भाव और प्रतिकूल कारणों का अभाव स्वयमेव होता है. जी काय सांगितले, पेन नाही आहे म्हणून नको बरं का, आता तिथं आहे बघ खिडकीत जा. असा हात हलवत काय यावं, मग आपल्याकडनं घेऊन यावं ना घरातून सगळं, काय करायचं ते ठेवून. लिहा, जो भी कार्य होना है वहाँ पर अनुकूल कारणों का सद्भाव, मराठीत ट्रांसलेट करून लिहा, और प्रतिकूल कारणों का अभाव. जो भी कार्य होना है वहाँ पर अनुकूल कारणों का सद्भाव, उस कार्य के अनुकूल कारणों का सद्भाव और प्रतिकूल कारणों का अभाव. प्रतिकूल कारणों का अभाव स्वयमेव होता है. कारणों का अभाव, जैसे समझो आपको स्वाध्याय करना है, तो बहुत तीव्र इच्छा है आपकी स्वाध्याय करने की, तो वहाँ पर अगर वो कार्य होना है तो वैसे अनुकूल कारणों का सद्भाव यानी निमित्त वैसे मिल जाते हैं, और प्रतिकूलता अपने आप दूर हो जाती है. मतलब वो कार्य होना है तो उसके ही अनुकूल और प्रतिकूल कारणों का मिलान होता है या दूर हो जाते हैं वो प्रतिकूल कारण, और वो कार्य होता है. और अगर नहीं होना है तो वो कार्य, जैसे महाराज जी के यहाँ पर काय झालं, वाचा वाचा की काय लिहिलं नाही, उसके अनुकूल कारणों का सद्भाव और प्रतिकूल कारणों का अभाव स्वयमेव होता है. समजून घेऊन लिहा की समजण्याचं काय अवघड नाही आहे. जे कार्य घडणार आहे त्याच्या अनुकूल आणि प्रतिकूल कारण काय ना काय असतातच. जैसे मैं बता रही थी कि जब महाराज जी सोलापुर में थे तो प्रवचन चलता था महाराज जी का, वीर सागर महाराज जी, तो बहुत उनकी शैली अच्छी थी, उनका न्याय अच्छा था, उनकी बहुत ऐसी इच्छा थी कि सबको ये विषय समझ में आ जाए, सबको उसकी प्राप्ति हो जाए, ऐसे बहुत उनकी भावना थी, ऐसी तीव्र भावना, सबको ये तत्वज्ञान प्राप्त हो. ऐकता का, राहू दे आता, ऐक माझं काय सांगत होते. हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि एक लेडी वहाँ पर है अभी, तो वो महाराज जी के पास गई और रोने लगी कि महाराज जी मुझे बहुत इच्छा है कि मैं आकर रोज़ स्वाध्याय ज्वाइन करूँ. सुबह जो स्वाध्याय था, प्रवचन होता था, तो उसको बहुत तीव्र इच्छा रहती थी कि मुझे भी जाना है, सुनना है, लेकिन उसके पति का विरोध था. कहीं नहीं जाना है, रहो, घर में काम है तो घर का काम करो ऐसे. तो वो बहुत बार उनको समझाती थी, जाती थी, ऐसे करके चल रहा था. लेकिन बहुत बार ऐसे योग आते थे कि जब वो निकलने वाली थी तो कोई गेस्ट आ जाते थे, कुछ पानी आ जाता था, कोई तो विरोध करता था, आज नहीं कल जाओ, ऐसे बहुत बार होता था उसके लाइफ में. तो वो आकर महाराज जी के पास रोने लगी और वो बोली कि मेरे क्या पाप का उदय है कि मुझे शास्त्र सुनना है तो भी मुझे अनुकूलता नहीं है, मतलब पति का भी साथ नहीं है, मैं क्या करूं.
तो महाराज जी ने इतने अच्छे से उनका सांत्वन किया और बताया। लेडी थी वो, बाळ ऐसे बोलते थे महाराज, हाँ, या माँ, ये छोड़कर कुछ नहीं वर्ड्स उनके पास। बाळ, तुम मराठी का हिंदी, तू जिथं आहेस ना तिथं सुद्धा तुझं स्वाध्याय चालू आहे. संकलेश करून स्वाध्याय करण्याचे भाव नकोत. जेव्हा अनुकूलता मिळणार ना, मिळणारच तुला अनुकूलता. आणि तू आत्ता सुद्धा जेव्हा जोडलेले आहेत ना आपण परिणामाने, की मला जायचंय, मला शिकायचंय, मला ऐकायचंय, जिथं आहे तिथून सुद्धा धर्म चालू आहे. समजते का काय म्हणायचं मला? आता हे सगळे घरात बसलेत ना माझ्यासमोर असलेले, त्यांना काय म्हणायचं, पाप आहे का पुण्य आहे? ज्याला अनुकूलता आहे ना घरात बसून पुण्य म्हणतात, बघा मिळतंय म्हणून. तो वहाँ पर ऑनलाइन नहीं था ना महाराज जी के पास. तो वो बहुत अच्छा था. ये हो गया ना, इसकी वजह से बहुत लॉस है हमारा भी, क्योंकि एक्सप्रेशंस नहीं समझते ना. आपको क्या समझ में आ रहा है, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, क्या कर रहे हैं वहाँ पे पीछे, क्या पता रहता है. इसलिए ऑफलाइन नहीं, क्या म्हणायचं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन जितना मिले ना वो अच्छा है. क्या बताए नैन्सी, चलो यहाँ पर आ जाओ. वहाँ पर बैठकर सुनेंगे तो जो आनंद ऐसे आता है ना प्रत्यक्ष सुनने में, तो मतलब मैं जो अभी सुन रही हूँ ना महाराज जी के कैसेट्स, मुझे बहुत दुख हो रहा है. क्यों मैं वहाँ पर सामने नहीं थी जब वो महाराज जी पढ़ा रहे थे. तो ऐसे माझ्यानंतरचे तुम्ही सगळे, तुम्हाला तर काहीच माहीत नसणार. तो जो हमें अभी मिल रहा है ना, तो उसका तो लाभ लेना चाहिए. तो क्यों बताया थी मैंने? संकलेश परिणाम. जो उनको बोला, बोल बोल. महाराज जी ने जो उनको बोला, एक बार आप हिंदी में भी बता दो. हाँ, हिंदी में बताओ. तो महाराज जी ने बताया, तुम संकलेश मत करो. जहाँ पर भी हो ना, वहीं से भी तुम्हारा स्वाध्याय चल रहा है. मतलब घर में अगर आप प्रतिकूल होकर यहाँ पर स्वाध्याय के लिए आकर बैठेंगे तो वो भी गलत होगा. मतलब घर में आपकी ज़रूरत है और वो छोड़कर, काम छोड़कर आप यहाँ पर आकर बैठेंगे तो सबका अधर्म होगा. और तुम जिसे परिणाम है, इच्छा है कि मुझे पढ़ने के लिए जाना है, सुनना है प्रवचन, ये जिसके भाव है ना, तो उसको अनुकूलता ज़रूर मिलेगी. ये जो महाराज जी ने बताए थे ना सेंटेंस, आज मैं देखती हूँ उनके पति स्वयं आकर छोड़ जाते हैं प्रवचन के लिए मंदिर में. कैसे अनुकूलता मिल गई. थोड़ी सी स्थिरता रहनी चाहिए. आपने स्टेबिलिटी थोड़ी रहती है ना, जो समता अगर हो अपने परिणामों में तो फल मिलेगा. आपने ही अंतराय किया है स्वयं को, तो उसका फल तो आपको ही मिलेगा. इस वजह से परिवर्तन तो होने वाला है सबका, सिर्फ उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है. पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, ये सब बता रही थी मैं. और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित हो. अभी उनके पाप का उदय था, इस वजह से अंतराय आ रहे थे, और पुण्य का उदय शुरू हो गया तो स्वयं आकर छोड़ जाते हैं अभी. मतलब ऐसे हमें भी सभी कर्मों का संक्रमण हो सकता है, उदय बदल सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ हमारे परिणामों के ऊपर है. आपका संसार है ना, जो भी किसने बनाया है, किस भगवान ने दिया है. ब्रह्मा विष्णु महेश, एक करता है, एक धरता है, एक हरता है. कोई नहीं है, सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तुम ही हो. तुम्हारे स्वयं के. मुझे जो अच्छा उदय आने वाला है ना, वो मेरी परिणामों की वजह से. मुझे जो बुरा उदय आने वाला है, उसमें भी निमित्त मैं ही हूँ. तो हमें अच्छा जीवन चाहिए या बुरा, ये हमें फिक्स करना है. इसलिए परिणामों की संभाल करो, या परिणामों में सावधान रहो, परिणामों को संभालो, ऐसा बताया जाता है. तो अगर स्वयं की अनुभूति करेंगे तो ये सब अशुभ भाव भी नष्ट हो जाते हैं. तो इसलिए स्वयं को जानो. म्हणा. रभावे कृष्ण कर्मण, तस्मै संज्ञान रूपाय, नमोस्तु परमात्मने. जाणा. स्वतःच्या परमात्म्याला जाणा. परम म्हणजे उत्कृष्ट,
हा मी उत्कृष्ट आत्मा आहे, उत्तम आत्मा आहे, परमात्माच आहे. अनुभव करा, माझ्यामध्ये अशुभ कर्म नाहीत, शुभ कर्म देखील नाहीतच. कर्मांचा उदय भोगणे, त्यांना नष्ट करणे हा माझा स्वभाव नाहीच. कर्म भिन्न आहेत, हा मी आत्मा भिन्नच आहे. निष्कर्म स्वरूपोऽहम्, ज्ञाता द्रष्टा स्वरूपोऽहम्, परमात्मा स्वरूपोऽहम्. विसर्जन. नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सौवसा